दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र और मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और भगाऊंगा आपके अंदर का इंग्लिश का घोस्ट। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सभी को इंग्लिश बोलने में परेशानी होती है। हम सब बोलना तो चाहते हैं, हमारे घर में बोलना चाहते हैं, और आज की जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि स्कूल्स में जाते हैं और वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम लोग भी घर में इंग्लिश में बिल्कुल बात नहीं करते। क्योंकि हमें इंग्लिश में बात करनी चाहिए, हम कैसे बात करेंगे, कैसे सीखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको एक फ्रेज बताऊंगा, एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, जिसका यूज़ करके आप अपने 5% इंग्लिश को आप खत्म कर चुके होंगे। 5% इंग्लिश का जो भूत है जो आपके अंदर बैठा है, वैसा जमीन पे पड़ा होगा, आपके आगे हाथ जोड़ रहा होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस विलिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम विलिंग टू का यूज करना सीखेंगे आज। बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे से हम इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, और इससे हम अपनी 5% जो दिन में, हम सारे दिन में समथिंग 100-150 सेंटेंसेस ही बोलते हैं। मैक्सिमम 200-250 बोलेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं बोलते पूरे दिन में। ना तो हम हिंदी में बोलते हैं, ना तो हम इंग्लिश में बोलते हैं। इससे ज़्यादा हम सेंटेंसेस नहीं बोलते। और मे बी अगर हम घर पर ही हैं तो ये मान के चलिए 30-40 या फिर मैक्सिमम 100 सेंटेंस के अंदर ही हम पूरा दिन कंप्लीट कर देते हैं। तो उसी में हम जो है कि 10 से 20% काम जो करते हैं वो हम विलिंग टू का यूज़ करके कर सकते हैं। और दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि आपको एक स्ट्रक्चर बताया जाता है और आपको मैक्सिमम उसका यूज करना है। सारे दिन में आपको मैक्सिमम उसी का यूज करना है। जैसे कि आज हम विलिंग टू का यूज करेंगे। विलिंग टू का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? विलिंग टू के लिए जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, एक बार फिर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सब्जेक्ट प्लस विलिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मैं खाना खाने का इच्छुक हूँ। जनरली हम घर में डेली बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि मुझे खाना खाना है या मैं खाना खाने का इच्छुक हूँ, सब बोलते हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ सिंपल सा विलिंग टू का यूज़ करना है। इसके लिए और भी जो है कि स्ट्रक्चर्स आते हैं, और भी फ्रेजेस आते हैं, लेकिन अभी हम विलिंग टू से पढ़ेंगे। आपको सारा दिन विलिंग टू से रिलेटेड, इच्छुक से रिलेटेड कि मैं कुछ करना है मुझे, इन सब को बनाने के लिए आप जो है कि विलिंग टू का ही यूज करेंगे। जैसे कि मुझे खाना खाना है या मैं खाना खाने का इच्छुक हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम विलिंग टू ईट फूड, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंस बनाते हैं और सारा दिन आपको यही करना है। जैसे कि समटाइम्स क्या होता है कि हम नहाने के इच्छुक होते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, आजकल गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी पड़ती है तो हम लोग जो है कहते हैं अरे यार मुझे नहाना है, मैं नहाने का इच्छुक हूं, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम विलिंग टू टेक बाथ। इस टाइप से हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर जाने का इच्छुक हूँ, आई एम विलिंग टू गो आउट। और अगर मैं कहीं घूमने का इच्छुक हूँ, कहीं बाहर घूमने का इच्छुक हूँ, जैसे कि मैं गोवा जाना चाहता हूँ, मुंबई जाना चाहता हूँ, दिल्ली जाना चाहता हूँ, आगरा जाना चाहता हूँ, कहीं पर भी मैं अगर जाना चाहता हूँ, तो आई एम विलिंग टू विजिट आगरा, आई एम विलिंग टू विजिट दिल्ली, आई एम विलिंग टू विजिट मुंबई। इस टाइप से हम सेंटेंस बना सकते हैं। और हमारे डेली यूज में घर के लिए विलिंग टू का यूज करके हम मैक्सिमम सेंटेंस बना सकते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है कि मैक्सिमम सेंटेंसेस बनाएं, बहुत ज्यादा यूज करें विलिंग टू का। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पे आप बने रहिए, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं ऐसे ही सेंटेंस, ऐसे ही फ्रेजेस मैं आपको बिल्कुल बताता रहूंगा, ऐसे ही स्ट्रक्चर बताऊंगा, जिसमें आप अपनी इंग्लिश के जो आपके अंदर एक भूत बैठा हुआ है, आप उसको मार गिराएंगे। और आप विलिंग टू का यूज करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो भूत बैठा हुआ है इंग्लिश का, वो आपके आगे ऐसे पड़ा होगा, आपसे भीख मांग रहा होगा, मुझे छोड़ दो राजेंद्र के